खूड़ पर लड़ जा और 1 इंच जगह अपनी किसी को नहीं देते। अपने धी बेटी की मान सम्मान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बाहुबली की बात करते होंगे, हम बजरंगबली के लोग हैं। विभिन्न जगहों पर लिखा है कि दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि इसके इर्द गिर्द जाट जाति बसती है। अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगते तो 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ FIR होती और वो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती। अगर गलत नहीं है तो भी स्पष्ट करे, अपने आप को अपना फेडरेशन से इस्तीफा दे, और गलत है तो भी इसका कार्रवाई का सामना करे। गुजरात में पहलवान पैदा नहीं होता। पहलवान के लिए दूध घी का खाना और पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा ये मूल काम है। ये आसान नहीं है, ये प्रकृति के अनुरूप खेल का होता। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। रोहित जाखड़ इस वक्त मेरे साथ हैं। चूंकि पहलवानों का जो प्रोटेस्ट है दोबारा शुरू हो चुका है और इसमें मैं देख रही हूँ पश्चिमी यूपी से या फिर जो अलग अलग संगठन हैं वहाँ से भी जो लोग हैं इन पहलवानों के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित साहब, पहले बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। जो दोबारा ये पहलवान आए हैं, आपको लगता है कि इतना दबाव बृजभूषण पे बना पाएंगे 3 महीनों के दौरान जो नहीं हुआ वो? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जो प्रधानमंत्री जी इनके मेडल जीतने इन्हें आवाज पर बुलाकर इन्हें बधाई देते हैं, इनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि कोई समस्या होगी तो मैं हूं, आज वो प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी माफियाओं के बारे में बात करती है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर लगभग 85 मुकदमे बताए जा रहे हैं, वो उन माफियाओं से इतर क्यों हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? और इतने गंभीर मुद्दे, ये बच्चियां किसान कमेरे की बेटी हैं। जब ये बच्चियां मेडल लेके आती हैं तो ये देश के बच्चे कहलाते हैं, देश के गौरव को विश्व पटल पे बढ़ाते हैं। और आज जब ये अपनी मूल मांगों पे, अपनी समस्याओं को लेके, शोषण को लेके आवाज उठा रहे हैं तो विशेष जाति का बताया जा रहा है। हाँ, ये विशेष जाति की बेटियां हैं, लेकिन उस जाति के इतिहास को पढ़ लेना। ये जाति अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये इतिहास में उल्लेखित है। पूर्व में भी इतिहासकारों ने विभिन्न जगहों पर लिखा है कि दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि इसके इर्द गिर्द जाट जाति बसती है। मैं चूंकि जाट संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय जाट महासंघ का, तो मेरे ऊपर और ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है। ये बच्चियां आरोप लगा रही हैं, ये तो गंभीर है ही, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर ये है कि आरोप लगने के बाद भी 3 महीने तक सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगते तो 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ FIR होती और वो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती। क्यों डर रही है सरकार के? क्यों इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये तो सरकार जाने। आप लोगों का आकलन क्या कहता है? जैसे आप भी पश्चिम यूपी में उस क्षेत्र की राजनीति देखते रहे हैं या वहां का कामकाज देखते रहे हैं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं है। हम तो एक खूड़ पर लड़ जा और 1 इंच जगह अपनी किसी को नहीं देते। अपने धी बेटी की मान सम्मान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बाहुबली की बात करते होंगे, हम बजरंगबली के लोग हैं। ये पहलवान बजरंगबली की पूजा करके अखाड़े में उतरते हैं, उस अखाड़े को, पवित्र अखाड़े को स्पर्श करने के बाद उसमें चढ़ते हैं। तो हम तय कर चुके हैं, ये बच्चे अपने संघर्ष में बैठे रहें। संपूर्ण खाप उत्तर प्रदेश की और उत्तर भारत की इनके साथ हैं, सभी किसान संगठन साथ हैं। और निश्चित ही इस धरती, दिल्ली की धरती पे सर्वखाप पंचायतों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है और शुरुआत हो चुकी है। 360 दिल्ली बाहरी क्षेत्र की खाप,
सुरेंद्र सोलंकी ने अपना समर्थन दे दिया है, बाकी खाप चौधरी आने शुरू हो गए हैं। हमारी मंत्रणा सबसे चल रही है, संपूर्ण उत्तर भारत की खाप चौधरी थांबेदार इसी जगह पे आपको उपस्थित मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, हरियाणा में भी एक खेल मंत्री पर आरोप लगते हैं, इस्तीफा उनसे नहीं लिया जाता है या नहीं मांगा जाता है। 3 महीने हो गए ब्रजभूषण के खिलाफ किसी भी बीजेपी नेता का हम लोगों ने बयान देखा नहीं है। तो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट आप क्या मानते हैं? किस तरह से यूपी में ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं, या हरियाणा में भी अगर होती हैं तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या मानते हैं? ये सवाल आपको स्मृति ईरानी से करना चाहिए, ये सवाल आपको खट्टर साहब से करना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंखें डाल के पूछा जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। या तो आप ये तय करो कि आप बलात्कारियों के, शोषणकारियों के साथ हो, या कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करो। और हम किसान आंदोलन एक नज़ीर था, ये उन किसानों के बालक हैं जिनकी एक परिवार की पूरे जीवन की पूंजी लगाकर एक पहलवान तैयार होता है, और हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़, इस अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धरना आगे जारी रहेगा तो फिर जितने दिन धरना जारी रहेगा हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा, क्योंकि धरना इनकी मूल मांगों पे, बच्चियों की पे है। जब तक ये उचित समझेंगे हम संपूर्ण समर्थन इन्हें देंगे। अच्छा, जैसे कि पहले था, हमने देखा कि राज्य वर्सेस राज्य का हो गया था, जाति वर्सेस जाति वाला मसला हो गया था। अब की बार मैं देख रही हूँ कि अब की बार ये सिर्फ चीज़ें कुछ कुछ सोशल मीडिया पे हैं, ब्रजभूषण की ओर से बयान नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को पता है कि किस कौम के बालक हैं और किस कौम से उसका टकराव है। अगर गलत नहीं है तो भी स्पष्ट करे, अपने आप को, अपना फेडरेशन से इस्तीफा दे, और गलत है तो भी इसका कार्रवाई का सामना करे। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी कार्यशैली से स्पष्ट हो चुका है कि पूर्णतः गलत हैं। बच्चियां इतने बड़े पटल पे पहुंचने के बाद ऐसे अनर्गल आरोप कोई किसी पे नहीं लगाता। ये अपनी अस्मिता को, अपनी शर्म को उतार के ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बच्चियों को रोना पड़ रहा है कैमरे के सामने। अरे महारानी लक्ष्मीबाई हैं हमारी बच्चियां, हमारी बच्चियां रोएंगी नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, और लड़ेंगी और जीतेंगी। हम लोगों का पूर्ण समर्थन उनके साथ है। ये किसानों की बेटियां हैं जो बीज को रोपना भी जानती हैं और फसल को काटना भी जानती हैं। कुश्ती का जो कल्चर है, मैं देखती हूँ कि यूपी में कुछ हिस्सों में देखें तो वो ना के बराबर है। अच्छा, हम पश्चिम यूपी में आ जाए तो यहाँ के कई शोकेंद्र तोमर जैसे पहलवानों के नाम हमने सुने, कुछ पहलवानों के नाम बचपन से लेकर सुने। हरियाणा में चले गए तो एक तरह से पहलवानी का गढ़ हो गया। तो यूपी में ना तो पहलवानी को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें चाहे ब्रजभूषण भी वहाँ के प्रधान बने हों। तो क्या आप मानते हैं कि अगर हरियाणा में भी जिस तरह से बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं तो ऐसे में एक राज्य के पूरे कल्चर को ही पीछे धकेला जाएगा? नीतियों पर निर्भर करता है। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे भी, क्योंकि मूल सुविधाएं नहीं मिल पाती उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से या फेडरेशन से, इसलिए हरियाणा से खेलना पसंद करते हैं। हरियाणा की खेल नीति जब 2004 उपरांत सरकार आई तो मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में खेल और खिलाड़ी के लिए जो नीति आई थी उससे बहुत बढ़ावा मिला, मेडल टैली में हम ऊपर आए। और ये बात करते हैं क्षेत्र की, अरे भाई गुजरात में पहलवान पैदा नहीं होता, पहलवान के लिए दूध घी का खाना, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये मूल काम है, ये आसान नहीं है, ये प्रकृति के अनुरूप खेल होता है। हो सकता है गुजरात में कोई और खेल बेहतर कर सके, जैसे फुटबॉल भाईचुंग भूटिया असम में जाके बढ़िया खेलता है, टेबल टेनिस कोई और अच्छा खेलता है। तो उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश पहलवान अच्छे पैदा करता है, इसीलिए पहलवान बढ़े हैं। सुविधाएं मिलेगी तो निश्चित बढ़ेंगे। पैरा ओलंपिक के जीते हुए खिलाड़ी, ओलंपिक के जीते हुए खिलाड़ी और मेडल लाए हुए खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में घोषित पुरस्कार भी नहीं ले पाते, उन्हें मिल नहीं पाता।
कहीं कानूनी अड़चने आती हैं। तो आगे मैं ये मानूं जैसे किसान आंदोलन जैसी जो तस्वीर थी वो अब एक बार फिर से नजर आ सकती है, तो अभाव में एकजुटता आती है। आज समस्या है और समस्या के सापेक्ष संगठित होने का काम हम कर रहे हैं और निश्चित ही किसान आंदोलन से बड़ी नज़ीर साबित होगी। ये पूरे देश का आंदोलन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो रोहित जाखड़ इस वक्त हमारे साथ थे और यहाँ जंतर मंतर पर जिस तरह से पहलवानों को समर्थन देने के लिए अलग अलग खाप संगठनों से व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे हम आपको मुखातिब करा रहे हैं। हर अपडेट के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।